दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं एक नए क्लास को। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं वर्ष 2022 और साथ ही साथ वर्ष 2023 यानी आगामी खेल कौन कौन से होने वाले हैं, उन सभी का डिटेल देखने वाले हैं। कौन सा खेल कहाँ आयोजित हुआ, किस फील्ड में आयोजित किया गया, किस राज्य में, किस देश में, किसने हारा, कौन जीता, ये सारी बातों पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें देखने हैं। याद रखेगा दोस्तों, आज हमारा ये छठा क्लास है। पीछे दोस्तों 5 लेक्चर इस तरह के मैं दे चुका हूं जिसमें पूरे साल का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। देखिए ये टॉपिक भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में जितने भी खेल हुए हैं पूरी दुनिया भर में, भारत के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जितने भी खेल हुए हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में चर्चा किया जाएगा। और आगे यानी 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के दौरान दोस्तों और कौन कौन से खेल कहां आयोजित होने वाले हैं, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि लग भी रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे आपके बहुत सारे ऐसे खेल दिए गए हैं जो आपके मन में उत्सुकता भी होती है कि आखिर इस खेल में कौन जीता कौन हारा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से यहां पर दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल की किताब भी आ चुकी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास हिंदी इंडिविजुअल की किताब है। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इस किताब को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए भी दोस्तों एक किताब आ गई है। ठीक है, आप इन किताबों को हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। यहां पर दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप चाहें तो इन पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि और किस किस विषय की किताब यहां पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीधे प्रश्नों को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों फीफा इतना बड़ा गेम है कि नहीं, तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है ये आपको बताना है, कहां शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो लोकेशन था दोस्तों वो है कतर। कहां पर दोस्तों? कतर देश में दोस्तों ये फीफा गेम खेला जा रहा था। फीफा दोस्तों फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, इससे बड़ा टूर्नामेंट और दुनिया में कहीं नहीं होता। ठीक है, और याद रखेगा ये फीफा का दोस्तों कौन सा संस्करण था, अगर मैं यहां पे बात करूं संस्करण की कि कौन सा संस्करण खेला गया, तो याद रखें दोस्तों इस बार फीफा का 22वां संस्करण चल रहा था। कौन सा दोस्तों? 22वां संस्करण चल रहा था। अच्छा, कौन हारा कौन जीता? 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेगा जीता कौन, तो याद रखेगा इसको जीत लिया है फीफा वर्ल्ड कप को अर्जेंटीना ने। किसने जीता दोस्तों? अर्जेंटीना देश ने फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है। 36 साल बाद जाकर दोस्तों जीत हासिल हुआ। कितने साल बाद? 36 साल बाद दोस्तों अर्जेंटीना ने अपना फीफा वर्ल्ड कप वापस जीता है। किसको हराया है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में यही तो आया कि कौन विजेता कौन उपविजेता, यानी कौन जीता कौन हारा। तो जीता है अर्जेंटीना ने और कौन हारा है? फ्रांस हार गया। जी हां दोस्तों, फ्रांस इसमें हार गया है, इसे आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता। जी हां दोस्तों, भारत फुटबॉल जरूर खेलता है लेकिन भारत फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। फिलहाल तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी, 4 पॉइंट यहां पे दिए गए दोस्तों, चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। लिख रहा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022, ये कहां पर खेला गया दोस्तों? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का मतलब क्या है दोस्तों? वर्ल्ड कप। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों बच्चा बच्चा इसे जानता होगा कि टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया। याद रखेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में। क्रिकेट से भारतीयों को प्यार जो इतना है, सब कुछ पता रहता है क्रिकेट के बारे में, अच्छी बात है। तो याद रखें दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सर आयोजन तो ठीक है, ये बता दीजिए कि कौन हारा कौन जीता, अगर ये पता चल जाए तो और भी मजा आ जाए। अच्छा, संस्करण दोस्तों कौन सा था, तो याद रखेगा इस बार इसका 8वां संस्करण चल रहा था। कौन सा संस्करण चल रहा था? 8वां चल रहा था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 8वां 9वां 10वां, क्योंकि हर खेल के लिए याद भी नहीं किया जा सकता। मैं भी स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन का याद किया हूं, इसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैं भी नहीं याद किया। हां, कहां हो रहा है, कौन हारा कौन जीता, ये तो फिर भी याद हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ दोस्तों, और किसने जीता, तो याद रखेगा इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता दोस्तों? ये वाला गेम जो टी20 वर्ल्ड कप था पुरुषों वाला 2022 का, किसने जीत लिया दोस्तों? तो याद रखेगा इंग्लैंड ने जीता। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, किसको हराकर जीता? ठीक है, किसको हराया, तो याद रखेगा हराया किसे? पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हरा करके इंग्लैंड ने क्या जीत लिया? टी20 वर्ल्ड कप जीता था। तो इसको याद रखेगा, यह भी आपका अच्छा सवाल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह गेम खेला गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है।
तीसरा लिख रहा दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024। जी हां दोस्तों, याद रखेगा 2020 वाले की बात नहीं कर रहा, 2020 में कोविड था, इसकी वजह से आयोजन नहीं हुआ था। आयोजन जाके 2021 में हुआ, जब कोविड समाप्त हो गया तब दोस्तों जापान के टोक्यो में यह आयोजित किया गया था। दोस्तों अब देखिए हर 4 साल पे 1896 में पहली बार ओलंपिक खेला गया था। ओलंपिक याद रखिए ये कब खेला गया था दोस्तों, तो ओलंपिक गेम पहली बार 1896 में खेला गया था। और कहां पे खेला गया था? एथेंस में खेला गया था, एथेंस में खेला गया था। उसके बाद से दोस्तों हर 4 वर्ष पे दोस्तों याद रखिएगा इसका आयोजन किया जाता है। और आखिरी बार दोस्तों 2020 में होना था, 2020 में जापान में होना था। जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, टोक्यो में यह गेम का आयोजन होना था, बट कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गया और इसका आयोजन हुआ 2021 में। जी हां दोस्तों, नीरज चोपड़ा इसी वाले गेम में दोस्तों क्या जीते थे? याद रखेगा गोल्ड मेडल जीते थे। भारत ने जो 1 गोल्ड मेडल जीता, इस गेम में दोस्तों भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता। सर आपको कैसे याद है? 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, ऐसे याद है मुझे। याद रखेगा टोटल 7 पदक भारत ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में। अब उसी हिसाब से देखा जाए तो 2020 के बाद 4 साल जोड़ेंगे तो 2024 में अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या पैरा ओलंपिक दोस्तों खेला जाएगा। और यह कहां पर होने वाला? तो अगला हो रहा है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। जी हां दोस्तों, पेरिस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी है। एफिल टावर यहीं पर है दोस्तों, आपने सुना होगा। तो इस सारे पॉइंट को आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। एक बात और याद रखेगा, अगर मैं इसकी बात करूं ये 2020 वाले की, तो 2020 याद रखेगा 32वां था और इस बार जो 2024 में होने वाला ये 33वां होने वाला। ठीक है, याद रखेगा 33वां होने वाला। 33वां दोस्तों कहां होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। 34वां दोस्तों याद रखेगा यूएसए में होने वाला। ठीक है, 34वां ओलंपिक कहां होगा? तो ये यूएसए में होगा, इसको भी आप याद रखेगा। 36वां के लिए चुनाव होने वाला है भारत का, वो भी आप याद रखेगा। 36वां जाके होगा, बहुत दिन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप। डेविस कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, ये जरा बताइए। लिख रहा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सर्बिया में हुआ, स्पेन में हुआ या फिर मलेशिया में हुआ। पूछा दोस्तों डेविस कप और सीधा सीधा लिखा दोस्तों डेविस कप का संबंध किससे है। सवाल यह भी परीक्षा में आता है, तो क्या बताएंगे? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ठीक है, डेविस कप का आयोजन अगर कहां हुआ ये आपसे पूछा जाए तो बताएगा दोस्तों इसका आयोजन हुआ था स्पेन में। स्पेन की राजधानी कहां है? मैड्रिड है। कहां पर दोस्तों? इसकी राजधानी मैड्रिड है। और इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। अच्छा, 2022 समाप्त हो रहा है दोस्तों, तो आपको यह भी जानना होगा कि इस वाले गेम में कौन जीता कौन हारा। याद रखें दोस्तों इस बार 110वां संस्करण था, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा। किसने जीता इंपॉर्टेंट ये है, तो याद रखें दोस्तों डेविस कप को जीत लिया है कनाडा देश ने। किसने जीता है दोस्तों? कनाडा ने डेविस कप को जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कनाडा ने जीता। किसे हराकर जीता दोस्तों? तो याद रखेगा कनाडा ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। जी हां दोस्तों, कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये कप जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखेगा इसमें हारा ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कनाडा जीता है और जीत करके डेविस कप का एक खिताब अपने नाम किया कनाडा ने। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, कनाडा की राजधानी कहां पर? ओटावा राजधानी है, इसको भी याद रखेगा। ये डेविस कप अच्छा सवाल है, परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भारत की पहली स्ट्रीट कार रेसिंग 2022। भारत की पहली स्ट्रीट कार रेसिंग 2022। देखिए साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, पहली बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है। और कहां पर हो रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा हैदराबाद में हो रहा है। कहां पर? यह हैदराबाद में चल रहा है। पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग दोस्तों कहां पर चल रहा है? यह आपके हैदराबाद में हो रहा है, इसको याद रखिएगा। सिंपल सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल ये भारत से संबंधित है। देखिए वाला ओलंपिक मत समझिएगा, 32वां ओलंपिक जो हुआ था तो टोक्यो में हुआ था। टोक्यो जापान की राजधानी है, उस ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं। ये भारत के अंदर दोस्तों एक ओलंपिक हो रहा है, पूर्वोत्तर ओलंपिक, जो पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? लिख रहा है गुड़गांव हरियाणा में किया गया, पटना बिहार में, शिलांग मेघालय में या लखनऊ उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, साफ साफ लिखा पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है और वहीं पर दोस्तों इस पूर्वोत्तर ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पहला स्थान किसका आया? ठीक है, आयोजन दोस्तों मेघालय में जरूर हुआ, लेकिन याद रखिएगा मणिपुर ने यहां पर दोस्तों
पहला स्थान हासिल किया इस गेम में मणिपुर, याद रखेगा दोस्तों ये पहले स्थान पर है। नंबर 2 पर दोस्तों, अच्छा मणिपुर ने कुल कितना पदक जीता दोस्तों, तो लगभग 250, कितना, लगभग 250, याद रखेगा 240, इसीलिए लगभग लगा के बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 240 पदक जीता दोस्तों। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं यहां पे, लेकिन आप याद रखेगा कुल 88 गोल्ड जो है मणिपुर ने जीता है। टोटल 240 जीता है, कुल 88 गोल्ड भारत में जो राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल है दोस्तों, इसको याद रखेगा, इसने जीता है। दूसरे स्थान पे किसका स्थान है दोस्तों, चलिए पहले स्थान पे इसका हो गया। दूसरा स्थान दोस्तों किसका है, याद रखेगा दूसरा स्थान असम का है, और असम ने जो है जैसे इसने 240 जीता, उसने 203 पदक दोस्तों जीता है, 203 पदक, जिसमें गोल्ड की संख्या केवल और केवल 79 है। कितना दोस्तों, कितना गोल्ड है, 79 गोल्ड जीता है किसने दोस्तों, असम राज्य ने, इसको भी याद रखेगा। और तीसरे नंबर पे जाके अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल आएगा। अरुणाचल का स्थान क्या है दोस्तों, इस गेम में तीसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, जिसने और भी कम पदक जीता है, केवल और केवल 39 स्वर्ण पदक, कुल 112 पदक आई थिंक है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। और आयोजन मेन था शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन हुआ था, और किसने क्या जीता ये भी आपने देख लिया। चलिए बढ़िए अगले सवाल पर दोस्तों, और अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है, पहले भारत ग्रांड प्रिक्स 2023, यहां दोस्तों पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला भारत ग्रांड प्रिक्स यानी मोटो जीपी दोपहिया चैंपियनशिप रेस जो हो रहा है, यह कौन सा शहर उसकी मेजबानी करने वाला है, याद रखेगा दोस्तों इसकी मेजबानी करने वाला उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। यहां दोस्तों ग्रेटर नोएडा इसकी मेजबानी करने वाला है। और ग्रेटर नोएडा दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है, तो याद रखेगा ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इसको भी आप याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2023 में भारत ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है टेबल टूर्नामेंट बिली जिन किंग कप, जी हां दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने डेविस कप पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने डेविस कप के बारे में पढ़ा, डेविस कप, ठीक है, कनाडा वाला, याद रखेगा। अब आपसे पूछ रहा है बिली जिन किंग कप 2022, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ, सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आयोजन हुआ दोस्तों ग्लासगो में। कहां पर हुआ है, याद रखेगा ग्लासगो में हुआ है। और ये जो ग्लासगो है ये किस देश में दोस्तों, याद रखेगा स्कॉटलैंड में। जी हां दोस्तों स्कॉटलैंड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो, इसको याद रखेगा। किसने जीता है, किसने जीता, अगर सवाल ये आ जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पर जीत हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने यहां पर जीत हासिल किया है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जाहिर सी बात है कि भाई जीता इसने तो हराया किसे, यह भी इंपॉर्टेंट है ना, स्विट्जरलैंड ने किसे हरा करके बिली जिन किंग कप जीत लिया दोस्तों, तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड ने जीता है। और हराया किसे दोस्तों, याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यह कप अपने नाम कर लिया है। किसने, स्विट्जरलैंड ने नाम किया है। और कहां पे खेला गया है, याद रखेगा ग्लासगो में खेला गया, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊं तो एक हम लोगों ने पढ़ा था डेविस कप, ठीक है, देखिए देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर, यह भी संबंधित था आपके टेनिस टूर्नामेंट से, ठीक है। और यह डेविस कप था दोस्तों, डेविस कप का आयोजन स्पेन में हुआ था और इसे कनाडा ने जीता था, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया हारा था। कॉमन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दोनों टेनिस अपना कप छोड़ दिया है, मतलब हार गया दोनों में, एक में तो कनाडा ने जीत हासिल किया है और दूसरे में जो ग्लासगो वाला हुआ था आयोजन, उसमें स्विट्जरलैंड ने अपनी जीत हासिल किया है, इसे भी याद रखेगा। ये वाला स्पेन में हुआ है दोस्तों डेविस वाला, और अगला वाला जो कप है दोस्तों बिली जिन किंग कप, ये कहां पर हुआ दोस्तों, एक ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला है दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जी हां दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और 2023 में आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, जो 2023 में यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला उसकी बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा दोस्तों 2023 वाले गेम्स की मेजबानी कर रहा है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाला, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जगह पर यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर पहला इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेगा, यह इसका प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण और तृतीय संस्करण, ये तीनों कम से कम आप याद रखेगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय, कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जब पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए थे तो दोस्तों याद रखेगा पहला वाला जो हुआ था वो आपके उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था दोस्तों, भुवनेश्वर
भुवनेश्वर कहां पर है दोस्तों, ये उड़ीसा की राजधानी है, याद रखेगा। और यहीं पर पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, ठीक है। जो दूसरे नंबर वाला हुआ था दोस्तों, याद रखेगा, वो बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु कहां पर दोस्तों, ये कर्नाटक में है, इसको याद रखेगा, दूसरा यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। तीसरा वाला जो संस्करण होने वाला दोस्तों, वो तीसरा अभी होने वाला उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होने वाला। इसके लिए कई जिले चूज किए गए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशिया कप 2023। दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित, कई तरह एशिया कप कई होते हैं, एशिया कप हॉकी का भी होता है, फुटबॉल का भी होता है, क्रिकेट का भी होता है। तो आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे और आपको सब कुछ याद रखना, ठीक है। तो फुटबॉल का जो AFC ये जो एशिया कप हुआ दोस्तों, एशिया कप फुटबॉल, याद रखेगा, इसकी मेजबानी दोस्तों कौन सा देश कर रहा है, सिर्फ आपसे इतना पूछा है, तो याद रखेगा इसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है। देखिए इस बार फुटबॉल में हर जगह नाम किसका है, कतर का है, चाहे वो फीफा का रहा हो, चाहे वो एशिया कप का रहा हो। एशिया कप की मेजबानी कौन कर रहा है, कतर कर रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फीफा की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसकी मेजबानी भी कौन कर रहा था, यही कतर देश ही कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि 2023 पूछा है तो जाहिर सी बात अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है, आयोजन होने वाला, ठीक है। चलिए यह भी याद रखेगा, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्रिकेट महिला एशिया कप, क्रिकेट का दोस्तों एशिया कप जो महिलाओं का हुआ था 2022 में, इसका आयोजन कहां पे किया गया आपको बताना है। क्रिकेट का, क्रिकेट महिला एशिया कप की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों, याद रखेगा इसका आयोजन हुआ है बांग्लादेश में। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में आयोजन हुआ है, ठीक है, आयोजन हुआ बांग्लादेश में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, वही फिर से सवाल आ गया, किसने जीता, कौन किसे हराया, ठीक है, जीता कौन और किसे हरा करके, दो इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों यहां पर बनते हैं। तो याद रखेगा इस वाले गेम में जो क्रिकेट महिला एशिया कप था 2022 में जो हुआ था, जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था, याद रखेगा इसमें जीत हासिल किया किसने, भारत ने। किसने जीत हासिल किया दोस्तों, महिलाओं में भारतीय टीम ने जीत हासिल किया। किसे हराया है, तो याद रखेगा श्रीलंका को हरा करके, श्रीलंका को हरा करके भारतीय टीम, जो भारतीय महिला टीम थी क्रिकेट वाली, उसने एशिया कप जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, ठीक है। और फुटबॉल वाला 2023 में होगा तो उसमें परेशान मत होएगा, क्रिकेट वाला हो चुका है, इसको याद रखेगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा हॉकी टूर्नामेंट दोस्तों सुल्तान जौहर कप 2022, आपको बताना है हॉकी से संबंधित, आपसे पूछता है सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, क्या जवाब देंगे, बताइएगा। हॉकी से संबंधित है सुल्तान जौहर कप। सुल्तान जौहर कप 2022 में हुआ दोस्तों, हॉकी संबंधित टूर्नामेंट है। आपको बताना दोस्तों इसका आयोजन कहां पे किया गया था, याद रखेगा इसका आयोजन कहां पे किया गया था। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इटली है और मलेशिया है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। कहां पर हुआ था, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल 2022 का था, तो सबसे जरूरी चीज किसने जीता और किसे हराया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन गया, किसने जीता किसे हराया, तो याद रखेगा सुल्तान जौहर कप में, जो कि कहां आयोजन किया गया, मलेशिया देश में आयोजित किया गया था, उसमें जीत हासिल किसने किया है, भारत ने। जी हां दोस्तों, भारत ने जीत हासिल किया। किससे हराया दोस्तों, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके दोस्तों ये खिताब जीत लिया, सुल्तान जौहर कप जीता। लगातार ऑस्ट्रेलिया की हार देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके पहले 2 टेनिस कप थे, ठीक है, जिसमें डेविस कप का नाम आ रहा था दोस्तों, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया हारा था और फिर से देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया हार गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है 36वें, जी हां दोस्तों 36वें, ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022, इसको नेशनल गेम्स कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय खेल इंग्लिश में ज्यादातर यूज होता है यहां पर, नेशनल गेम्स। क्या है दोस्तों, नेशनल गेम्स। आपसे पूछ रहा दोस्तों नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है। जी हां दोस्तों, नेशनल गेम्स जो 2022 में आयोजित किया गया है, आपको बताना है कहां पर। लिख रहा है अहमदाबाद गुजरात में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पटना बिहार में। ये नेशनल गेम्स कहां पर हुआ दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दे दिया है, जल्दी से बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है, याद रखेगा दोस्तों गुजरात में किया गया। बिल्कुल सही है, गुजरात। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब सोचा होगा, ठीक है। नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ, गुजरात में हुआ। अब इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो गया दोस्तों, आयोजन तो आपने पढ़ लिया, चलिए यहां पर हो गया आयोजन। अब इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसने जीता,
किसने जीता? देखिए भारत का गेम है तो जाहिर सी बात है भारतीय राज्यों ने हिस्सा लिया होगा। और नेशनल गेम में जीत किसने हासिल किया दोस्तों? तो सर्विसेज ने जीत हासिल किया। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर सर्विसेज क्या है? याद रखेगा भारतीय सेना से संबंधित एक टीम बनाई गई है जिस सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। ये फिलहाल क्रिकेट वगैरह भी खेलती है, कई सारे गेम्स खेलती है। तो सर्विसेज ने दोस्तों यहां पर जीत हासिल किया है। प्रथम स्थान किसका है? सर्विसेज का प्रथम स्थान है। यहां पर हार जीत वाली बात नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखेगा इसमें सर्विसेज का स्थान किसका है? पहला है महाराष्ट्र का, आई थिंक यहां पर दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात होगी। नेशनल गेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला लिख रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। जी हां दोस्तों, क्रिकेट टूर्नामेंट है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022। और आपको बताना है दोस्तों इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? पुर्तगाल देश में हुआ, चीन में हुआ, जर्मनी में हुआ या फिर भारत में हुआ है? सर हमने तो इस तरह के किसी गेम का नाम नहीं सुना जो क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित हो, रोड सेफ्टी कहा जा रहा है। दोस्तों याद रखेगा ये भारत में इसका आयोजन किया गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, आयोजन इसका कहां पर हुआ दोस्तों? भारत में इसका आयोजन हुआ 2022 में। फिर 2022 में जो गेम बीत चुका है तो यहां पर बताइए जल्दी से कौन जीता कौन हारा? जी हां दोस्तों, कौन जीता कौन हारा, ये दोनों सवाल आपको बताने होंगे, कौन जीता और कौन हारा। याद रखें दोस्तों यहां पर जीता है भारत लीजेंड्स ने। किसने जीता है? भारत लीजेंड्स, एक टीम का नाम है दोस्तों भारत लीजेंड्स। ठीक है, भारत लीजेंड्स ने जीता है। और किसे हराकर जीता दोस्तों? याद रखेगा इसने हराया है श्रीलंका लीजेंड्स को। किसे हराया है? श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके भारत ने यह गेम जीत लिया है। किसे जीता दोस्तों? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को भारत ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखेगा, यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। भारत में इसका आयोजन हुआ, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है FIBA। जी हां दोस्तों, ये फीफा नहीं है, ये फीबा ही है। याद रखेगा बास्केटबॉल से संबंधित है। जब यफ होता है तो फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, तो लिख रहा है फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022। जी हां दोस्तों, 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। लिख रहा है मैड्रिड जो स्पेन में पड़ता है, राजधानी भी यहां पर किया गया। टोक्यो जापान में किया गया, लंदन इंग्लैंड में किया गया या फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। किसका पूछ रहा है दोस्तों? फीबा का पूछ रहा है, बास्केटबॉल से संबंधित है। याद रखेगा इसका आयोजन हुआ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ दोस्तों? आयोजन हुआ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में ही आयोजन हो चुका है। तो अगला फिर सवाल बन गया आपका, कौन जीता कौन हारा? जी हां दोस्तों, जीता हारा दोनों का जवाब आपको देना है, क्योंकि परीक्षा में यही तीन बातें हो सकता है, या तो आयोजन पूछेगा, या कौन जीता, या किसे हराकर, या कौन विजेता है, कौन उप विजेता, यही सवाल आपसे पूछ सकता है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो महिला बास्केटबॉल विश्व कप जो है इसका आयोजन तो दोस्तों सिडनी में किया गया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है। और इसमें जीत किसने हासिल किया है? याद रखेगा इसमें जीत हासिल किया यूएसए ने। किसने किया? यूएसए ने जीत हासिल किया। किसे हराया दोस्तों? तो यूएसए ने चीन को हराया। किसे? चीन को हरा करके दोस्तों याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह फीबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, किसने जीता? अमेरिका देश ने जीता, यूएसए ने जीता। इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप। जी हां दोस्तों, सुब्रतो कप 2022 का जो आयोजन हुआ है कहां पर हुआ है? अपने देश के अंदर दोस्तों ये गेम खेला जाता है। उड़ीसा में हुआ है कि मणिपुर में हुआ है कि दिल्ली में हुआ है या फिर कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों। अंडर 17 17 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। और इसका आयोजन हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर हुआ दोस्तों? इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आयोजन तो हो गया, 2022 का कप है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है गेम हो चुका है। और आपको बताना है दोस्तों कौन जीता। जी हां दोस्तों, आपको क्या बताना है? कौन जीता, किसे हराकर। ठीक है, किसे हराया या किसे हराकर जो है सुब्रतो कप जीत लिया है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। और याद रखेगा इसे नागालैंड ने जीता है। किस राज्य ने जीता दोस्तों? नागालैंड ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो याद रखेगा चंडीगढ़ को हराकर जीता है। किसे दोस्तों? चंडीगढ़ को हरा करके नागालैंड ने सुब्रतो कप अपने नाम कर लिया। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल याद रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां के 2022 और 23 के मिलाकर के दोस्तों सवाल दे रहा हूं। पूरे साल का निचोड़ भी हो जाएगा आपका और आगे की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा के लिए सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लिख रहा है 14वें, जी हां दोस्तों 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022। 14वें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? यह आपको
बताना है। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है दोस्तों, और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? लिख रहा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लंदन इंग्लैंड में हुआ है, या फिर एंटीगुआ जो पड़ता है कहां पर? वेस्ट इंडीज में, वहां पर हुआ है। तो याद रखेगा 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कहां पर हुआ? ये एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया दोस्तों। याद रखेगा इसका आयोजन कहां पे हुआ है? वेस्ट इंडीज में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि 2022 का था इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से सर बता दीजिए, कौन जीता है अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप? जी हां दोस्तों, तो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता है? जल्दी से सोच समझ के बताइए। इसमें अंडर 19 का जो था दोस्तों, इसमें भारत ने जीत हासिल किया। भारत ने जीत हासिल किया, और किसे हराया भारत ने? तो याद रखेगा यहां भारत ने हराया है इंग्लैंड को। किसे हराया दोस्तों? इंग्लैंड को हराया। ठीक है, हराया किसे? भारत ने, याद रखेगा इंग्लैंड को हराया है। तो यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप दोस्तों जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का किसने जीता है? भारत ने जीता है, और किसे हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। याद रखेंगे ना। आयोजन कहां पे हुआ था? तो वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था, एंटीगुआ नामक एक जगह पे दोस्तों इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है जो, वो नॉर्मल जो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था उसकी बात किया जाता है, लेकिन ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ है संघाई चीन में। ठीक है, याद रखेगा। और यहीं पर आप ये भी याद रखेगा, अगर आपसे पूछ देता ग्रीष्मकालीन, ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था दोस्तों, याद रखेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, ये टोक्यो वाला है। कहां पे हुआ था इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ था टोक्यो में। टोक्यो कहां है दोस्तों? जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसको याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन गेम यहीं पर खेला गया था। ठीक है, अच्छा यहां पर दोस्तों अगर मैं शीतकालीन की बात करें तो इस गेम में दोस्तों किसने पदक जीता? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पदक यहां नॉर्वे देश ने जीता था। किसने जीता है? नॉर्वे देश ने दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीता है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा टाटा आईपीएल 2022 खेल किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? खेल किस देश में आयोजित किया गया भाई? आईपीएल खेल का आयोजन दोस्तों कहां? अच्छा आईपीएल में दोस्तों खेल का पूछ रहा है ना, तो आईपीएल इस बार दोस्तों कहां खेला गया था? अरे टाटा इसको प्रमोट किया हुआ था, इसलिए यहां पर टाटा लिखा। मैं सीधे सीधे आईपीएल की बात करता हूं। अरे वही आईपीएल यार, जिसमें जीता किसने? आपने पढ़ा आईपीएल में जीत किसने हासिल किया? नई नई टीम बनी थी, गुजरात टाइटंस। किसने कौन बना था? गुजरात टाइटंस। याद रखेगा गुजरात टाइटंस ने यहां पर क्या हासिल किया? यही जीता हुआ टीम है दोस्तों, याद रखेगा। और किसे हराया था गुजरात टाइटंस ने? तो याद रखेगा इसने हराया राजस्थान रॉयल्स को। किसे हराया दोस्तों? जीता इसने, और हराया किसको? याद रखेगा राजस्थान रॉयल्स को। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटंस ने यह गेम अपने नाम कर लिया था। इस बार जो 2022 में आईपीएल खेला गया इसे जीत लिया था, सीधा सीधा ही बताइए। ठीक है, और कहां खेला गया था? तो भारत में आईपीएल होता है और भारत में ही आयोजित हुआ था। लिख रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट है दोस्तों थॉमस कप और उबर कप। पहली बात याद रखेगा, थॉमस कप अलग है, उबर कप अलग है। फिलहाल दोनों का आयोजन दोस्तों एक ही स्थान पे हुआ था, इसलिए यहां पर मर्ज करके सवाल दे दिया गया है। याद रखेगा इसका आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, लेकिन हम इसको दोस्तों अलग अलग पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे थॉमस कप के बारे में, और फिर पढ़ेंगे दोस्तों उबर कप के बारे में। ठीक है, थॉमस कप और उबर कप के बारे में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आयोजन तो आपने देख लिया कि भाई बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि थॉमस कप ये जो है किसने जीता है? ठीक है, तो याद रखेगा जीतने में, याद रखेगा जीता किसने? तो याद रखेगा भारत ने जीता है। भारत ने पहली बार दोस्तों थॉमस कप अपने नाम किया है। ठीक है, और किसे हराया है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा यह हराया है दोस्तों, अरे क्या नाम है यार, इंडोनेशिया को। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने क्या जीत लिया है? थॉमस कप जीत लिया है। भारत के द्वारा जीता गया दोस्तों, पहली बार भारत ने कप जीता है। उसी तरह से अगर सवाल बने कि बताइए उबर कप किसने जीता है? उबर वो गाड़ी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, उबर कप की बात कर रहे हैं, जो बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित उबर है। याद रखेगा इसमें कौन जीता है? तो उबर कप में याद रखेगा दोस्तों, जैसे ये पूछा आपका थॉमस कप ने, ठीक इसी तरीके से उबर कप में याद रखेगा एक चीज और, थॉमस कप में दो अलग अलग बातें याद रखेगा। थॉमस कप में एक बात याद रखेगा, देखिए महिलाओं का पुरुषों का अलग अलग हुआ है। ठीक है, थॉमस कप उबर कप। ठीक है, तो इसमें भारत ने जीता है, और इसी तरह से महिला टीम जो खेली थी उसमें एक में दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि परीक्षा में क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं उबर कप में, तो उबर कप में याद रखेगा दक्षिण कोरिया जीता हुआ है। उबर कप दक्षिण कोरिया जीता हुआ है। किसे हराया दक्षिण कोरिया ने? किसे हराया? तो चीन को हराया है। ठीक है, चीन को हरा करके दक्षिण कोरिया ने उबर कप
जीत लिया है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, थॉमस कप, उबर कप दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में इन गेमों का आयोजन हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए, लिख रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जी हां दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, यह आपको बताना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहां पर हुआ, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आयोजन लिख रहा है जमशेदपुर झारखंड में हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ, या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, या फिर अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो याद रखें दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 में जो हुआ था वो आपके हरियाणा में आयोजित किया गया था। और आपसे ये पूछ रहा है कि दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ था, तो क्या बताएंगे, हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखेगा। कौन जीता दोस्तों, तो याद रखेगा हरियाणा ने ही सर्वाधिक पदक जीता है, 52 पदक जीता है हरियाणा ने। हरियाणा का स्थान यहां पर क्या है दोस्तों, पहला स्थान है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। ठीक है, कुल कितना पदक दोस्तों, तो 52 पदक जीता है। और नंबर 2 पर याद रखेगा महाराष्ट्र, नंबर 2 पर कौन है, महाराष्ट्र है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है वर्ष 2022 में चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। 2022 में दोस्तों जो होने वाला था, चीन का हांगझाऊ शहर में आयोजित होने वाला था 19वां एशियाई खेल। ठीक है, याद रखेगा ये 19वां एशियाई खेल की बात कर रहा है। कोविड की वजह से दोस्तों एशियाई खेल, ठीक है, एशियाई खेल कोविड की वजह से, कोविड हालांकि टल चुका है, लेकिन फिर भी याद रखेगा थोड़ी सी और सतर्कता बरतते हुए दोस्तों इसको टाल दिया गया है कि अब यह गेम अगले साल होगा, यानी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। एशियाई खेल जो 19वां एशियाई खेल था वो चीन में होने वाला था, चीन के हांगझाऊ शहर में होने वाला था, लेकिन अब वो 2023 में होगा। तो इसे भी आप डेटा को याद रखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टल चुका है, आगे बढ़ चुका है, इसलिए इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और इसके बाद दोस्तों जो 4-4 साल पे होता है, 2022 के बाद जो अगला होगा 2026 में, ठीक है, 2026 में जो होगा एशियाई खेल, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो एशियाई खेल इसका आयोजन दोस्तों जापान में किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे होगा, जापान में होगा। तो इसको भी आप लगे हाथ पढ़ भी लीजिए, याद भी रखिए। आगे बढ़िए, लिख रहा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026। देखिए हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 पढ़ा, ठीक है, जो इस बार हो रहा है फीफा 2022 दोस्तों कहां पे आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखेगा इसका मेजबान कौन है दोस्तों, कतर देश है। और इसी में 36 साल बाद याद रखेगा अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। किसने जीता खिताब, याद रखेगा अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। किसे हराकर जीता दोस्तों, तो याद रखेगा फ्रांस को हरा करके जीता। अभी आपसे 2026 वाला पूछ रहा है, तो 2026 ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे खेला जाएगा, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा तीनों शामिल हैं। तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। लिख रहा आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जो 2024 में होने वाला दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहा है, इसका आयोजन कहां पे होगा दोस्तों। 2024 को पूछ रहा है, 2022 वाला दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, और 2024 वाला याद रखेगा 2 लोकेशन इसके लिए फाइनल हुआ है, एक तो अमेरिका है और दूसरा वेस्ट इंडीज है। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज और अमेरिका, याद रखेगा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पे होगा, ये इन्हीं 2 देशों में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों अब हार जीत की कोई बात ही नहीं, क्योंकि 2024 का डेटा है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा इनविक्टिस गेम 2022 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश कर रहा है, आपको बताना है इनविक्टिस गेम की। लिख रहा है बुल्गारिया कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, जापान कर रहा है, या फिर नीदरलैंड कर रहा है। सिर्फ आपको बताना दोस्तों इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, इतना ही नहीं, हार जीत तो दोस्तों हर जगह पढ़ते हो, तो यहां भी पढ़ेंगे। याद रखेगा दोस्तों इसका मेजबानी कर रहा है नीदरलैंड। जी हां दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी कहां पर दोस्तों, एम्स्टर्डम। कहां पर है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है दोस्तों, इसमें कौन हिस्सा लेने वाला है, तो याद रखेगा इसमें सेना हिस्सा लेती, लेकिन ऐसी सेनाएं जो दिव्यांग हो चुकी हैं। ठीक है, जो क्या है दोस्तों, जो युद्ध के दौरान जो घायल हो चुके हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं, ऐसे दिव्यांग लोग दोस्तों इस इनविक्टिस गेम में हिस्सा लेंगे। ये अपने आप में गजब की बात है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले साल 2023 में जो इनविक्टिस गेम होने वाले हैं दोस्तों, वो आपके जर्मनी देश में आयोजित किए जाएंगे, जर्मनी में उसका आयोजन होगा, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पुरुष FIH हॉकी विश्व कप। जी हां दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पे होने वाला है, ये आपको बताना है। FIH हॉकी विश्व कप जो पुरुष का होने वाला, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, और इसका कहां होने वाला दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाला है। भुवनेश्वर में दोस्तों हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, इसीलिए ज्यादातर गेम जो हॉकी के होते हैं भारत के अंदर, वो उड़ीसा भुवनेश्वर में
होते हैं, ठीक है। और वहां की जो सरकार, उड़ीसा की जो सरकार है, उसने भारतीय हॉकी टीम को दोस्तों अगले 10 साल के लिए स्पॉन्सर भी किया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है क्रिकेट एशिया कप। जी हां दोस्तों, क्रिकेट का एशिया कप बोल रहा दोस्तों। एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? देखिए आपसे क्रिकेट वाला पूछ रहा है और इसका आयोजन कहां पे हुआ है, जल्दी से बताइए। तो याद रखेगा बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखेगा दोस्तों, ये क्रिकेट एशिया कप 2022 जो होने वाला है, ये संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखेगा किया जाएगा क्या, हो चुका है। और दो सवाल यहां से और निकल कर आते हैं कि कौन जीता और किसे हराया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं दोस्तों, कौन जीता और किसे हराया। तो याद रखें दोस्तों, इसमें याद रखेगा श्रीलंका ने जीता है, श्रीलंका ने जीता है। और किसे हराकर दोस्तों? तो याद रखेगा पाकिस्तान को हरा करके, ठीक है। पाकिस्तान को हरा करके याद रखेगा श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप का जो ये गेम है दोस्तों, इसने जीत लिया, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पुरुषों वाले गेम की, ठीक है। ये मैं पुरुष टीम की बात कर रहा हूं, ये मैं पुरुष टीम की बात कर रहा हूं। अगर मैं दोस्तों यहीं पर महिला टीम की बात करूं, अगर मैं यहीं पर आपसे सवाल पूछ दूं महिला टीम के बारे में कि भाई महिला टीम के इसी गेम में क्या जीत हुआ, ठीक है। तो याद रखेगा महिला टीम वाली जीत, याद रखेगा भारत ने जीता है। और किसे हराया है महिला टीम ने? तो याद रखेगा श्रीलंका को हराया है, ठीक है। यहां दोनों बातें याद रखेगा। ये एशिया कप से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पुरुष वाले में याद रखेगा श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके, और महिला वाले में भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। तो याद रखेगा, ये मैं सीधे सीधे एशिया कप का जवाब आपको दे रहा हूं, ठीक है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे भी करके दोस्तों आप रट लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। अब जो कोर्स आ रहे हैं दोस्तों, वो आपके लिए फाउंडेशन टाइप के कोर्स आ रहे हैं। एक बार कोर्स को पढ़िए, एक बार उस विषय को पढ़िए, और फिर भारत का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। उसी सेगमेंट में दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच लॉन्च हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या किसी और बैच में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, तो हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, करा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला? 2023 में दोस्तों इसका आयोजन होगा स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप। जी हां दोस्तों, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जा रहा है? याद रखेगा, इसका आयोजन हो रहा है भारत में। कहां पर हो रहा है दोस्तों? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहां हो रहा है? भारत में आयोजित किया जा रहा है, याद रखेगा। द वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? द वर्ल्ड गेम्स 2022। ध्यान से सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। लिख रहा है इंग्लैंड में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, फ्रांस को सही लिख लीजिए दोस्तों, फ्रांस में हुआ है, ठीक है। अमेरिका में हुआ है या फिर जापान में हुआ। द वर्ल्ड गेम्स इसका नाम ही है दोस्तों, द वर्ल्ड गेम्स। और याद रखेगा, इसका आयोजन किया गया है बर्मिंघम में, ठीक है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? याद रखेगा, बर्मिंघम एक जगह है। आपके दिमाग में आया क्या जवाब कि बर्मिंघम कहां पर है? जल्दी से सोचिए, बर्मिंघम। जी हां दोस्तों, बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। बर्मिंघम याद रखेगा आपके यूएसए, अमेरिका में दोस्तों है। याद रखेगा, इसका आयोजन कहां पे हुआ? अमेरिका में हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, द वर्ल्ड गेम्स जो बर्मिंघम में आयोजित किया गया, इस गेम में दोस्तों याद रखेगा भारत के दो ऐसे प्लेयर हैं, महान प्लेयर, जिसने पहली बार दोस्तों इसमें जीत हासिल किया, ठीक है। याद रखेगा, एक लोग का नाम है अभिषेक। क्या नाम है दोस्तों? अभिषेक नाम है ना कि अभिजीत नाम है? एक बार चेक कर लेना, अभिषेक ही नाम है शायद, अभिषेक शर्मा नाम है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना यार, अभिजीत तो नहीं है, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए स्टार लगा रहा हूं, चेक कर लेना खुद से, बाद में मत कहना नितिन सर ने बोला नहीं था। जहां मुझे कहीं डाउट फील होता है, मैं तुरंत वहां पर एक छोटा स्टार लगा देता हूं कि भैया थोड़ा सा चेक कर लो, थोड़ा सा डाउट है, अभिजीत है या अभिषेक है, एक बार आप चेक कर लेना। अभिषेक वर्मा दे रहा है, ये बर्मिंघम है। और दूसरा नाम है दोस्तों ज्योति। क्या नाम है दोस्तों? ज्योति नाम है। इन्होंने दोस्तों भारत के लिए पहली बार मेडल जीता, किसमें? याद रखेगा, द वर्ल्ड गेम्स। आज तक भारत में भारत से कभी किसी ने मेडल नहीं जीता था द वर्ल्ड गेम्स में, याद रखेगा पहली बार जीता। अच्छा, ये लोग क्या खेलते थे दोस्तों? तो याद रखेगा तीरंदाजी खेलते थे, ठीक है। तीरंदाजी में भारत को यह मेडल मिला हुआ, ठीक है। गोल्ड नहीं है, भी याद रखेगा, गोल्ड नहीं है, पहली बार दोस्तों ये मिला है, ठीक है। लेकिन गोल्ड नहीं, यहां पर कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कीड़े नहीं है दोस्तों, फीडे होता है। क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? फिडे होता है, याद रखेगा, FIDE, ठीक है, FID। याद रखेगा, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? दोस्तों ये फिडे शतरंज ओलंपियाड जो हुआ है, ये कहां पर हुआ है? तो याद रखेगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग चीन, या फिर चेन्नई भारत, या टोक्यो जापान। तो याद रखेगा दोस्तों, सही जवाब क्या है? चेन्नई भारत में दोस्तों इस फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे।
और किसने जीता है? तो याद रखेगा इसमें दो टीम खेल रही थी, एक पुरुष टीम खेल रही थी और एक महिला टीम खेल रही थी। क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि किसका आपसे जवाब मांगा जा रहा है, ऐसे में आप पुरुष टीम महिला टीम दोनों का जवाब दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। याद रखेगा इस शतरंज वाले खेल में जीता है, अगर मैं बात करूं पुरुष टीम की, तो याद रखेगा उज्बेकिस्तान ने जीत हासिल किया। ठीक है, उज्बेकिस्तान दोस्तों पहले स्थान पर है, उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर है। दूसरे पर दोस्तों कौन है? क्योंकि उज्बेकिस्तान ने किसी को हराया होगा, याद रखे दोस्तों आर्मेनिया को हराया। ठीक है, तो आर्मेनिया को मिल गया यहां सिल्वर। और तीसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो याद रखेगा भारत का स्थान यहां तीसरा है, यानी भारत ने ब्रॉन्ज जीता, यहां पर कांस्य पदक जीत लिया है FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 में। इसी तरह से अगर महिला टीम की बात करें तो याद रखेगा महिला टीम में यूक्रेन ने जीता है, यूक्रेन ने जीता है। किसे हराया दोस्तों यूक्रेन ने? तो याद रखेगा जॉर्जिया को हराया है, जॉर्जिया को हराया है। और तीसरा स्थान दोस्तों किसका है? फिर से भारत का तीसरा स्थान है। तो एक कॉमन जो हमें मिला यहां पर सूचना, वो मिला कि FIDE शतरंज ओलंपियाड जो हुआ, इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों ने दोस्तों अपने अपने लेवल से ब्रॉन्ज मेडल भारत जीत लिया है भारत के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना। और आयोजन कहां पे हुआ था? चेन्नई भारत में इसका आयोजन हुआ था, इसे भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा आईसीसी महिला विश्व कप 2022। जी हां दोस्तों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहां पर हुआ है आपको बताना है। 2022 का महिला वर्ल्ड कप का पूछ रहा दोस्तों, ये तो बच्चों को रटा होगा कि इसका आयोजन सन न्यूजीलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था इसका आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और गेम भी हो चुका है, लोगों के जबान पे ये भी होगा कि किसने हारा और किसने जीता। ठीक है, तो याद रखेगा जीता किसने? जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी, जीता किसने और किसे हराया? दो इंपॉर्टेंट सवाल जल्दी से बताइए। मैं महिला वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, वो भी 2022 में अभी जो हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। याद रखेगा दोस्तों, ये आपका 12वां संस्करण था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पहली बार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नाम ऊपर दिख रहा है मुझे, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसे हरा करके? तो याद रखेगा इंग्लैंड को हरा करके। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया गया था। ठीक है, और आगे आ जाइए। लिख रहा दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स। यहां दोस्तों दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम, इसको याद रखेगा, नेशनल गेम अलग होता है, मास्टर्स नेशनल गेम अलग होता है। और आपको बताना है मास्टर्स नेशनल गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ। ठीक है, लिख रहा अहमदाबाद में हुआ कि पुणे में हुआ या फिर नई दिल्ली में हुआ या फिर शिलोंग में हुआ। देखिए शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपियाड हुआ था, ये तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। मैं बात कर रहा हूं दूसरे मास्टर्स नेशनल गेम्स की। ठीक है, तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। लिख रहा 24वां ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो ग्रीष्मकालीन बाधिर याद रखेगा, बाधिर ओलंपिक का जो दोस्तों गेम खेला गया ब्राजील में हुआ दोस्तों। एक जगह है दोस्तों कैविसियस डू सुल। ठीक है, याद रखेगा ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। जबकि दोस्तों अगर मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करूं, अगर मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये टोक्यो में खेला गया था। कहां खेला गया था? ये टोक्यो जापान में खेला गया था। वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे शीतकालीन ओलंपिक की बात करूं, शीतकालीन ओलंपिक की बात करूं तो याद रखेगा चीन में खेला गया था। ठीक है, चीन में, संघाई चीन में दोस्तों खेला गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। टोक्यो कहां पर है? जापान में है, इसे भी ध्यान देंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक की बात कर रहा है और ये बाधिर याद रखेगा ये किसमें आते हैं दोस्तों? ये खेला गया था ब्राजील देश में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां पे होगा? राष्ट्रमंडल खेल को ही दोस्तों याद रखेगा कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। ये वो देशों का समूह है, उन देशों का समूह है जो कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश के रूप में रह चुके हैं। यानी जिन जिन देशों के ऊपर इंग्लैंड ने शासन किया है उन देशों को मिलाकर के राष्ट्रमंडल बनाया गया है और उनके द्वारा जो खेल होते हैं वो राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाने जाते हैं। याद रखें दोस्तों अगला राष्ट्रमंडल जो 2026 में होगा वो विक्टोरिया में खेला जाएगा। विक्टोरिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखेगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां पे होगा? या ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, लिख रहा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023। यहां दोस्तों 2023 वाला विश्व कप पूछ रहा है, आपको बताना है जो वर्ल्ड कप 2023 में होना है ये कहां पर खेला जाएगा दोस्तों। तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी दोस्तों भारत जोर शोर से कर रहा है। याद रखेगा अगला वर्ल्ड कप जो क्रिकेट विश्व कप होगा आईसीसी का वो कहां पर होगा दोस्तों? भारत में खेला जाएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022। देखिए 2026 वाला अभी हमने पीछे पढ़ा कि 2026 वाला, देखिए दो सवाल पीछे आपने पढ़ा कि 2026 का जो खेला जाएगा, खैर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ही पढ़ लो ना,
ठीक है। कहां पे होगा दोस्तों? विक्टोरिया में होगा, ठीक है। विक्टोरिया जो जगह था दोस्तों, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो विक्टोरिया में दोस्तों, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक स्थान पे दोस्तों ये अगला राष्ट्रमंडल खेला जाएगा 2026 वाला। अगर हम पूछे दोस्तों 2022 वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों ये वाला आपका हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। बर्मिंघम इंग्लैंड में, सॉरी पीछे भी दोस्तों बर्मिंघम आया था नाम ना, बर्मिंघम मैंने शायद यूएसए बोला यार, बर्मिंघम इंग्लैंड में है ना, यूएसए में तो है नहीं, ठीक है। बर्मिंघम देश कहां पर दोस्तों? बर्मिंघम जो जगह है ये आपके मैंने कहीं पर लिखा, मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। एक बार देख लें, सही कर दें, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बर्मिंघम का नाम अभी पीछे आया था, बर्मिंघम, ठीक है। देख लीजिएगा, उसके आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर ने याद नहीं दिलाया, ठीक है। याद मैं दिला दे रहा हूं आपको। बर्मिंघम का नाम आया था, अभी अमेरिका मैंने कहीं लिखा है, यूएसए अमेरिका लिखा कहीं, ठीक है। बर्मिंघम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। अभी तो एक बार आप इसको केयर करिएगा और भूलिएगा मत, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कुछ गड़बड़ रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सही बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला सवाल था यहाँ पर, ठीक है, कि द वर्ल्ड गेम्स का आयोजन दोस्तों कहां पर हो गया? अमेरिका में हो गया। बर्मिंघम शायद इसका जगह नहीं, लोकेशन, ठीक है। आयोजन तो दोस्तों आपके अमेरिका में ही चलने वाला है, ठीक है। एक बार आप इसको चेक करिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं इस सवाल पे, ठीक है। सवाल पे स्टार लगा दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। गलतियां ना होने पाए, क्योंकि सही पढ़ाओ, दुरुस्त पढ़ाओ, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36 सवाल हो गया था, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा आईसीसी महिला टी20, जी हां दोस्तों, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2022-23 का दोस्तों आयोजन, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके भाई, कि 2022-23 वाला किसने कहां पर किया गया दोस्तों, तो याद रखेगा इसका आयोजन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, कहां पर दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका 2022-23 का जो था, ठीक है। चलिए एक चीज अच्छा आप यहां पे और याद रखिए, ये 2023 में जो आपका दक्षिण अफ्रीका दे रहा है, ये 8वां संस्करण है, पीछे भी हमने देखा, बाद में चेंज था, ठीक है। कह रहा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, आपको बताना है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। यहां पर भी दोस्तों भारत ने मेडल जीता है, लिख रहा है टोक्यो जापान में। बेलग्रेड दोस्तों, बेलग्रेड जापान में नहीं पड़ता, बेलग्रेड कहां पर दोस्तों? सार्बिया में है। कहां पर है दोस्तों? बेलग्रेड सार्बिया देश में है, याद रखेगा। मैड्रिड स्पेन में, लंदन इंग्लैंड में, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुआ है, ये कहां पर हुआ दोस्तों? ये सार्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ है, इसे भी याद रखेगा। यहीं पर दोस्तों एक भारत के थे अमन, ठीक है, अमन सहरावत नाम है, ठीक है, अमन नाम है, याद रखेगा। इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता। जी हां दोस्तों, इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला मेडल जीता है किसने? याद रखेगा, अमन सहरावत नाम है इनका। क्या नाम है? अमन सहरावत, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, वो भी गोल्ड मेडल जीता अमन जी ने, ठीक है। अमन ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी दोस्तों कौन सा शहर कर रहा है? तो मैंने आपसे कहा ना कि जब जब दोस्तों हॉकी वाला आता है तो याद रखेगा ज्यादातर इस तरह के गेम भुवनेश्वर में होते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, याद रखेगा। अब बात आती है दोस्तों जीता किसने, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों इसमें जीत किसने हासिल किया है? तो दोस्तों इस हॉकी जो जूनियर वाला था, ये हॉकी चल रहा था, हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था, इसको अर्जेंटीना देश ने जीता, ठीक है, अर्जेंटीना जीता है। और अर्जेंटीना के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, किसे हरा करके? फ्रांस को हरा करके। तो ठीक उसी तरह से अर्जेंटीना ने यहां भी दोस्तों फ्रांस को तो नहीं, यहां पे जर्मनी को हराया है, ठीक है। किसे हराया दोस्तों? जर्मनी को हराया है। जर्मनी के नीचे कौन सा है देश? फ्रांस पर है। और याद रखेगा भारत का स्थान यहां पर चौथा है, ठीक है। तो याद रखेगा इसको मिला गोल्ड मेडल, इसको मिला दोस्तों सिल्वर मेडल लाइन से, और इसको मिला ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। भारत जो है दोस्तों ब्रॉन्ज से चूक गया, याद रखेगा, फ्रांस के साथ, नहीं तो ये भी जीत जाता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिख रहा है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों फीफा की, तो फीफा जो पुरुषों वाला हो रहा था, ये तो दोस्तों 2022 में हुआ है, और किस देश में हुआ दोस्तों? कतर में हुआ है, ठीक है, कतर में हुआ। लेकिन दोस्तों यहां महिला फीफा की बात कर रहा है, और 2023 में जो महिला फीफा होने वाला है, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों जगह खेला जाएगा, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिख रहा है एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। जी हां दोस्तों, एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ, या बता दीजिए। लिख रहा है एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में हुआ है, या फिर मनामा बहरीन में हुआ है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, या फिर लंदन इंग्लैंड में हुआ। मैं एशियन भारोत्तोलन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोस्तों
ये कहां पर हुआ है, मनामा बहरीन हुआ है। बहुत सारे बच्चे यहां गलत जवाब देंगे, लेकिन याद रखेंगे बहरीन में एक जगह दोस्तों मनामा, यहां पर दोस्तों एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है, इसे याद रखेगा। और यही वो गेम था दोस्तों जहां से एक इंडियन प्लेयर थे जिनका नाम है हर्षदा गरुड़। क्या नाम है दोस्तों, हर्षदा गरुड़। इन्होंने दोस्तों क्या जीता, भारत के लिए दोस्तों मेडल जीता था हर्षदा गरुड़ ने। किसमें दोस्तों, ये भारोत्तोलन में, ठीक है, इसको याद रखेगा। हालांकि गोल्ड नहीं है, ब्रोंज से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन चलो कुछ तो जीता, ठीक है, तो याद रखेगा ब्रोंज यहां पर जीता है। लिख रहा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ था। तो पहला वाला मैंने आपको बता दिया था, तीसरा वाला तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाला, दूसरा वाला दोस्तों इसमें याद रखेगा जैन यूनिवर्सिटी दोस्तों इस गेम को करा रही थी, जैन यूनिवर्सिटी। और सबसे ज्यादा पदक भी किसने जीता दोस्तों, जैन यूनिवर्सिटी ने दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीता है। आपसे तो खाली इतना पूछ रहा है कि कहां पर हुआ, तो याद रखे दोस्तों कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में हुआ था ना, कर्नाटक बेंगलुरु में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिख रहा फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप। जी हां दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, मैंने आपसे बताया था दोस्तों। इस महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है दोस्तों, याद रखेगा भारत में हुआ। शायद नहीं पढ़ा क्या, चलो याद रखना, AFC महिला एशिया कप फुटबॉल का जो चल रहा है दोस्तों 2022 में, ये यहां पर हुआ, ठीक है। और इस वाले गेम में याद रखेगा चीन ने अच्छा हराया किसने दोस्तों, जीता किसने है, याद रखेगा चीन ने। और किसे हराया, तो याद रखेगा दक्षिण कोरिया को हराया, ठीक है। चीन ने जीत हासिल किया और दक्षिण कोरिया की यहां पर दोस्तों हार हुई है, जो भारत में दोस्तों आयोजन किया गया था AFC महिला एशिया कप का। जी हां दोस्तों, AFC महिला एशिया कप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है। तो बहुत आसान सवाल है, टोक्यो जापान में हुआ था। और भारत ने इसमें याद रखेगा कुल 48वां स्थान भारत का था। 7 पदक दोस्तों भारत ने जीता था, ठीक है। एक गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर पदक जीता था भारत ने, यहां पर सिल्वर जीता था। और याद रखेगा 2 दूना 4 आपका ब्रोंज जीता था, ठीक है, 4 आपका ब्रोंज जीता था, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। अच्छा, इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में 2020 की जगह 21 में इसका आयोजन किया गया था। इसमें दोस्तों पहला स्थान किसका रहा, तो याद रखेगा, ये भी याद रखेगा, पहला स्थान दोस्तों अमेरिका का रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे ज्यादा पदक दोस्तों अमेरिका ने जीते थे, 113 पदक, ठीक है। दूसरा स्थान दोस्तों चीन देश का रहा और तीसरा स्थान दोस्तों जापान का रहा, ठीक है, जापान का रहा, तो इसे भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024। जी हां दोस्तों, शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है, इसका दोस्तों आयोजन कहां पे होगा, चलो जल्दी से बता दो। ये शीतकालीन युवा ओलंपिक कहां पे होगा, नई दिल्ली, बीजिंग, चीन। देखिए बीजिंग की तरफ मत जाइए, वो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, वो 2022 में हुआ था, वो याद रखेगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों शीतकालीन युवा ओलंपिक है और 2024 आपसे पूछ रहा है, 2024 वाला गैगबोन में होगा। गैगबोन ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, तो याद रखेगा 2024 का ये गैगबोन में होगा, ठीक है। आगे देखिए, करा सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पे हुआ। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हो चुका दोस्तों। और कहां पे हुआ है आयोजन, तो याद रखेगा कोलंबो में हुआ। कोलंबो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, कोलंबो भी है, जयवर्धनपुरम कोट्टे भी है, तो इसको याद रखिएगा। यहां पर आयोजन आपसे पूछा है, तो आयोजन यहां पर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, किसने जीता, ठीक है, किसने जीता दोस्तों ये अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, तो याद रखेगा इसमें जीत हासिल किया भारत ने। और भारत ने हराया किसे दोस्तों, भारत ने किसे हरा कर जीता, तो याद रखेगा भारत ने नेपाल को हरा करके ये सीरीज जीता है, ठीक है, नेपाल को हरा करके गेम जीता है। नाम क्या दोस्तों, अंडर 17 सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। आयोजन दोस्तों किस धरती पर हुआ, श्रीलंका में खेला गया, भारत ने जीता, नेपाल को हराया। तीन बातें हैं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। यहां दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला है, ये जल्दी से बता दिए। तो ये अगले साल होगा दोस्तों, और इसका आयोजन भी भारत में किया जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे गेम भारत में चल रहे हैं, इनको जरा एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए या PDF देख करके वहां से नोट बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 साल का निचोड़ दे रहा हूं, मन लगा के पढ़ो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है, कुछ आते हैं चले जाते हैं, भाई दौड़ो भागो मत। मैं उधर उधर की कोई बातें नहीं करता, सिर्फ आपकी काम की बात कर रहा हूं कि भाई कितना समय आपका बच जाए और कितना ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। 50 से ज्यादा सवाल दोस्तों मैं यहां लेके आया हूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपकी मेहनत हो जाए, ठीक है। चलिए, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो होने वाला है, उसका आयोजन कहां पर होगा, उसका आयोजन दोस्तों भारत में होगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों एक पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का भी दोस्तों आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन आपने पढ़ा होगा, एक बार न्यूज आया था कि भाई भारत ने फीस नहीं जमा किया, जिसकी
वजह से ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत से छीन लिया गया। जरूरी फीस जो जमा करना था वो नहीं कर पाया भारत, ठीक है। तो पुरुषों वाला जो था वो छीना गया, बट महिलाओं वाला दोस्तों आयोजन होगा भारत में, इसको याद रखेगा। नंबर 2 पर दोस्तों यहां भारत का स्थान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023-24 में दोस्तों कहां होगा? ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा और इसका आयोजन दोस्तों होने वाला मध्य प्रदेश में। कहां पर होने वाला है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां होने वाला दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में होने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको जरूर नोट करिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए आगे आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेके लिख रहा हिंद महासागर द्वीपीय खेल। हिंद महासागर द्वीपीय खेल 2023 का आयोजन कहां पे किया जाएगा, किस देश में होगा दोस्तों? पहले जो चुनाव किया गया था दोस्तों यहां पर, वो याद रखेगा कोविड के टाइम मालदीव देश का चुनाव किया गया था, ठीक है। पहले मालदीव देश का चुनाव किया गया था, लेकिन दोस्तों कोविड आ गया जिसकी वजह से इस खेल का आयोजन नहीं किया गया। और अब मालदीव नहीं, अब दोस्तों याद रखेगा अब यह गेम कहां खेला जाएगा? अब एक गेम खेला जाएगा उत्तरी मेडागास्कर में। कहां पर दोस्तों? उत्तरी मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। उत्तरी मेडागास्कर में दोस्तों इस गेम का आयोजन किया जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। पुराने समय में दोस्तों जब इसको चूज किया गया था इस गेम के लिए हिंद महासागर वाले, तो याद रखेगा मालदीव देश को चूज किया गया था, ठीक है। माले इसकी राजधानी है। आगे बढ़िए। लिख रहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका आयोजन कहां पे हुआ? देखिए पूर्वोत्तर ओलंपिक का आयोजन दोस्तों शिलांग में किया गया। शिलांग जो मेघालय की राजधानी है। यहां पर ग्रामीण ओलंपिक की बात कर रहा है और इसका आयोजन कहां पे हुआ है? ये दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। याद रखेगा अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया था। एशियाई शीतकालीन खेल 2029, जी हां दोस्तों, एशियाई शीतकालीन खेल 2029 की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला है? तो याद रखेगा ये तो दोस्तों सऊदी अरब में होने वाला, ठीक है। कहां पर होने वाला है? सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहां पे किया गया? तो भाई स्नो माने होता बर्फ वाला काम, कहां पर? श्रीनगर, मसूरी, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति। याद रखेगा इसका आयोजन कहां हुआ दोस्तों? लाहौल स्पीति में हुआ है। यह भारत का पहला स्नो मैराथन है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 10वें पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी किसने किया है? फ्रांस ने किया, ठीक है। किसने किया है? फ्रांस ने किया है, याद रखिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? ये रग्बी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। 10वें पुरुष रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? ये 2023 में फ्रांस कर रहा है, याद रखिएगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोस्तों ये आपके दक्षिण अफ्रीका में होगा। टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर होगा? यह दक्षिण अफ्रीका में होगा। एशिया पैरा खेल, एशियाई पैरा खेल या एशिया पैरा खेल एक ही बात है। इसका आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा एशिया पैरा खेल ये आपके चीन में होने वाला है, हांगझू चीन में। कहां पर दोस्तों? हांगझू एक जगह चीन में, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए आज हमारा डे 6 था। डे 5 तक का वीडियोज अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। डेली दोस्तों इस तरह की एक क्लास में देता हूं आपको, ताकि पूरे साल का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाए। परीक्षाओं के लिए दोस्तों पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगे हाथ आप पढ़ते चलिए। ऐसे नई नई टॉपिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो क्लास आपको यूट्यूब पे पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी किताबें हैं, अगर किताबों को परचेज करेंगे तो इनका होम डिलीवरी होता है और वो भी बिना किसी चार्ज के। जहां दोस्तों निःशुल्क होम डिलीवरी दी जा रही है आपको। आज आप परचेज करेंगे, अगले 3-4 दिनों में किताब आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। आप जल्दी से परचेज कर लीजिए। बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, आप आकर हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इन किताबों को आप बाजार से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने नियर बाई बुक स्टोर पर जाइए, वहां बताइए कि भाई नितिन सर या स्टडी 91 की किताब मंगा के दें, वो लोग जरूर मंगा के दे देंगे, ठीक है। बहुत आराम से हर एक बुक स्टॉल पर दोस्तों किताब अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।